बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुख्तसर सी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तरतीब के हिसाब से तो वो फोर क्वाड्रेंट बनता है, लेकिन हमारी तरतीब के हिसाब से वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट को सबसे पहले ले लिया था ताकि उसकी बेस पर हमारे ये सारे क्वाड्रेंट जो है ना वो इजीली समझ आ सके। अच्छा, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें वो चीज़ें आती हैं जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट आ जाती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मसलन आप घर में रह रहे हैं, बिजली चली गई, ठीक है, या आपकी मोटर ख़राब होगी घर की, पानी का निज़ाम जो है वो ख़राब हो गया। मतलब इस तरह की ना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन एकदम से अर्जेंट से आ गई है। अच्छा, इसमें जो बात याद रखने वाली है वो है इसका एक्शन क्या होता है। इन कामों की फहरिस्त का जो एक्शन है वो डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन मतलब दूसरों को दे देना। ये काम जब भी आए, आप कोशिश करें कि बहुत कम परफॉर्म करें, इन कामों को आप डेलीगेट करें, दूसरों से करवाएं ये काम। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स में ले लेता हूं समझने और समझाने के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से इसके एक्शंस को ना परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, चेयरमैन हैं किसी बड़ी कंपनी के, या कोई विजनरी इंसान है, तो आपको तो सारे के सारे काम डेलीगेट कर देने चाहिए। मैनेजर्स के, मार्केटिंग हेड के सब काम आपको डेलीगेट कर देने चाहिए। अगर आप हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द कंपनी है, तो आपको सिर्फ अपने विजन को सामने रखना चाहिए, बाकी सारे ये काम जो है ना डेलीगेट कर देने चाहिए। अगर आप बिलफर्ज मैनेजर लेवल पर हैं, मैनेजर लेवल पर अब इसमें काम कौन कौन से आ सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। लेट्स से ईमेल्स को रिस्पॉन्स करना है, अर्जेंट ईमेल्स को रिस्पॉन्स करना है। लेट्स से कि अर्जेंट किसी को प्रेजेंटेशन देनी है और आपको लगता है कि यार ये काम ना मेरा कोलीग भी कर लेगा और हो सकता है मेरे से अच्छा भी कर ले, तो ये काम अब आपने डेलीगेट कर लेने हैं, दूसरों से करवा लेने हैं, ताकि आपके पास जो और इम्पोर्टेंट काम है ना आप उसमें अपनी एनर्जी और टाइम लगा सके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि घर में लेडीज के लिए, लेडीज में भी दो तरह की लेडीज होती हैं। एक वो है जो वर्किंग लेडीज हैं, एक वो है जो नॉन वर्किंग लेडीज हैं। अब वर्किंग लेडीज के लिए जो काम काज है, सफाई सुथराई है, उसको अब वो हैं तो अर्जेंट लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, तो इसको अब काम वाली रख के ये काम डेलीगेट कर देना चाहिए। अब ये काम इसने उससे करवा लिया, काम भी हो गया और वो ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरी एग्जांपल आ जाती है लेडीज की जो नॉन वर्किंग है। अब नॉन वर्किंग में अगर तो फैमिली छोटी है, सिंपल घर है, तो उसको ये काम खुद ही करने चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और एक ही लेडीज पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसको भी इसी तरह डेलीगेट कर देना चाहिए। अब इसी में अगर एग्जांपल ले लें, कोई अमीर हैं जो लोग, उनकी एग्जांपल ले लें, और इसमें एजेंसीज क्या आ सकती हैं। मसलन एक बंदा है, उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो अब ये गाड़ी को ठीक करना ये अब अर्जेंट अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके और काम इंपॉर्टेंट है, तो ये डेलीगेट करने चाहिए। तो मैंने समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स ली हैं, आप इसको अपने तौर पर जानें और अपने तौर पर समझ लें, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं करने वाले होते हैं और हम उनको डेलीगेट भी नहीं करते, वह उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, बस नहीं मैं ही करूंगा। हालांकि बहुत सारे काम डेलीगेट करने से अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और दूसरों को भी मौका मिलता है सीखने का। इसलिए जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास और लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे अच्छे अंदाज से कामों को डेलीगेट भी करना सीखें, क्योंकि ये भी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।